Assalamualaikum. Hello everyone. Hope you are all fine. Today our lecture is exercise 6.5 question number 4. Question number 4 का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था. उससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे. अब क्वेश्चन नंबर 3 और 6 जो है ये दो क्वेश्चन हमारे रहते हैं. ये क्वेश्चन हमने याद करने हैं. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? A इज इक्वल टू 12, C इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और एम एंगल B जो है वो कितना है 90 डिग्री. वो कह रहे हैं एक ट्राइंगल है जिस पे एम एंगल B जो है वो 90 डिग्री है. A और C की वैल्यू जो है वो हमें दी हुई है. B की वैल्यू भी हमने फाइंड करनी है और जो हमारे पास एम एंगल A और C है वो भी हमने फाइंड करना है. तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है. इस ट्राइंगल पे ये हमारे पास बी एंगल है. बी एंगल किसके इक्वल है 90 डिग्री के. तो ये हमने नाम दे लिए ए और ये सी. ए के सामने ए, सी के सामने सी, बी के सामने बी. ए की वैल्यू 12, सी की वैल्यू 6, बी की वैल्यू हमने क्या करनी है फाइंड करनी है. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. हाइपोटेनियस किसके इक्वल है? बी के इक्वल. बेस किसके इक्वल है? सी के इक्वल. और परपेंडिकुलर किसके इक्वल है? ए के इक्वल. तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर. तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 144. 12 का स्क्वायर 144. अब दोनों को ऐड कर लें. तो बी स्क्वायर जो है जब दोनों को ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा 180 के. तो इसके बाद हम बी स्क्वायर इसका भी अंडर रूट और 180 का भी अंडर रूट ले लेंगे. ये इससे कैंसिल. 180 का अंडर रूट पॉइंट में आता है तो इसकी फैक्टराइजेशन कर लें. 2 9 जार 18, 0, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, 5 3 जार 15 और 3 1 जार 3. तो कितना आ गया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 इसका अंडर रूट इज इक्वल टू बी स्क्वायर. तो हमारे पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये इससे कैंसिल, ये अंडर रूट इससे कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट 5. तो बी इज इक्वल टू ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया. 3 2 जार 6 अंडर रूट 5. तो बी की हमारे पास वैल्यू आ गई 6 अंडर रूट 5. इसके बाद हमने इसका क्या फाइंड करना है? एंगल. ये एंगल ए भी फाइंड करना है, एंगल सी भी फाइंड करना है. तो आप पहले एंगल ए फाइंड करें. एम एंगल ए फाइंड करने के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था. तो हम अगर साइन एंगल लेंगे तो वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होगा. तो आप ले लें एम साइन एम एंगल ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस. तो साइन एम एंगल ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर किसके इक्वल है 12 के, हाइपोटेनियस 6 अंडर रूट 5 के. तो 6 2 जार 12. तो साइन एम एंगल ए इज इक्वल टू 2 ओवर अंडर रूट 5. तो जैसे ही हमने एम एंगल ए लेना है तो साइन इनवर्स 2 ओवर अंडर रूट 5. तो साइन इनवर्स 2 ओवर अंडर रूट 5 जो है वो हमारे पास एम एंगल ए आ जाएगा 26.6 डिग्री. ये हमारे पास एम एंगल ए की वैल्यू आ गई. अब नेक्स्ट हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी. अब हमें एम एंगल ए और एम एंगल बी की वैल्यू पता है तो हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? एम एंगल सी की. तो एम एंगल सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए एम एंगल बी जो कि 90 डिग्री है उसमें से माइनस कर दें एम एंगल ए. तो एम एंगल सी इज इक्वल टू 1. एम एंगल बी कितना है हमारे पास 90 डिग्री. तो 90 डिग्री में से माइनस कर दे 26.6 डिग्री. तो हमारे पास एम एंगल सी जो है वो 63.4 डिग्री आ जाएगा. तो हमारे पास तीनों एंगल आ गए. तो ये हमारे पास यही हमने फाइंड करना था. 26.6 डिग्री एंगल है और ये 63.4 डिग्री एंगल है. अब हमारे पास ट्राइंगल जो है वो कंप्लीट हो गई. ए बी सी तीनों की वैल्यू भी मौजूद है. ए और सी एंगल और बी एंगल भी मौजूद है. तो इसी तरह सिमिलरली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है. बी और ए की वैल्यू दी हुई है. आपने सी की वैल्यू फाइंड करनी है और साथ में उसके एंगल फाइंड करने हैं. 2 बी एंगल दिया हुआ है, ए और सी एंगल भी आपने फाइंड करना है. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कैंसिल है. क्वेश्चन नंबर 7
इफ द लेडर इज प्लेस्ड अलोंग द वॉल सच दैट द फुट ऑफ द लेडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, इफ द लेंथ ऑफ द लेडर इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। वो कह रहे हैं हमने इसकी हाइट फाइंड करनी है। एक हमारे पास मतलब 2 मीटर पर एक दीवार जो है, सीढ़ी की एक दीवार जो है वो खड़ी की गई है, उसकी जो दीवार है वो अपने पाँव से 2 मीटर के फासले पर है, ठीक है। तो दीवार की हमने क्या फाइंड करनी है, लेंथ, हाइट, बुलंदी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा कि ये हमारे पास एक दीवार है, ठीक है, और इस दीवार से ये कितने मीटर है, 2 मीटर। तो इसकी लेंथ हमारे पास कितनी है, 8 मीटर। तो इसकी हमने लेंथ जो है वो 8 मीटर है, तो ये हाइट जो है वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको नाम दे लें कि ये x है। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने हमें कहा है कि ये हमारे पास ए, बी और सी एक ट्राइंगल है, ये हमारे पास एक दीवार है, इस दीवार से फुट तक का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है और इसकी लंबाई जो है वो 8 मीटर है। तो डिस्टेंस हम हाइट जो है वो इसकी हमने फाइंड करनी है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम मसला फिसागोरस यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना है, 8 का स्क्वायर, बेस कितना है, 2 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर x का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 64, 4 प्लस x स्क्वायर। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 64 माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 60 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, जबकि हमें वैल्यू चाहिए एक्स की। इसका भी अंडर रूट ले लें, इसका भी अंडर रूट ले लें, तो एक्स इज इक्वल टू 7.75 मीटर। तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल, 60 का अंडर रूट 7.7 मीटर। तो इसकी हाइट जो है वो हमारे पास 7.75 मीटर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने क्या कहा है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ए बी सी डी is x plus 9 meter and the sides x plus 7 meter and x m find the value of x। वो कह रहे हैं कि ये a b c d में उन्होंने हमें वैल्यूज दी हुई हैं। इस ट्राइंगल के मुताबिक x m आपने फाइंड करना है, यानी कि एक मुस्ततील है, उसका वितर जो है वो हमारे पास x plus 9 है, उसका इजला जो है वो x plus 7 है और हमने कीमत जो है एक्स एम की जो है वो फाइंड करनी है, यानी कि x की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो ये कैसे होगी, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये इसका डायगोनल है, तो ये है x plus 9m और ये है x plus 7m और ये है xm, a b c d। तो ये 90 डिग्री का एंगल है। अब इस ट्राइंगल के मुताबिक आप बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएं और उसके मुताबिक आप x की वैल्यू फाइंड कर लें। तो mm तो सिमिलरली सबके साथ है, वो तो सबके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है, x plus 9 उसका स्क्वायर और बेस क्या है x plus 7 उसका स्क्वायर और परपेंडिकुलर क्या है x का स्क्वायर। तो ये a प्लस बी उसका होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर और इससे आगे ये भी a प्लस बी उसका होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर और साथ में क्या है ये x स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, 9 2s are 18x, 9 का स्क्वायर 80 इज इक्वल टू x स्क्वायर, 7 2s are 14x प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस x स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81 इज इक्वल टू x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। तो इन दोनों को इधर ले आए, x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 49 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा माइनस x स्क्वायर, 18 माइनस 14 प्लस 4x, 81 माइनस 49, 81 में से 49 माइनस किए तो हमारे पास आया 32
इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट हमारे पास है माइनस, इसमें से माइनस कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। तो इसका भी बटा माइनस, इसका भी बटा माइनस, माइनस माइनस से कैंसिल। तो हमारे पास 0 के साथ अगर माइनस हो या ना हो एक ही चीज़ होती है। तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। तो इसकी नेक्स्ट आप फैक्टराइजेशन, नेक्स्ट इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी, हमारे पास 8 4 32, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया, एक्स माइनस 8 प्लस 4 कॉमन लिया, एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 8 और x प्लस 4 ये दो फैक्टर हमारे पास बन गए। तो x माइनस 8 ये भी 0 के इक्वल है और x प्लस 4 ये भी 0 के इक्वल है। तो x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू माइनस 4, यानी कि x इज इक्वल टू 8m और x इज इक्वल टू माइनस 4m। ये दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास। तो इनमें से क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ट्राइंगल में ये जो है वो पॉजिटिव साइड है, तो पॉजिटिव साइड है x की, तो ये वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव वाली। तो x की वैल्यू कितनी है, 8m। यहाँ तक आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ और 6.5 हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।